बहुत बहुत धन्यवाद मगर भाई। हाँ, खेमजी भाई मगर भाई ने भी डाला। देखिए ये हमारा जो पहला प्रयास जो है वो हमने एक सांसद जी से हमने लिखवा करके भगीरथ मूर्ति हरिद्वार में लगाने, गंगा घाट पे लगाने के लिए और भवन के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री से लेटर लिखवा करके उनको भेज करके एक रिसीप्ट मुझे उन्होंने दिया है। तो ये कहिए कि एक मेरा छोटा सा जो प्रयास अभी 2 महीना से चल रहा है, सांसद मंत्री नेता लोगों से मिल करके अपनी बात रखने के लिए, वो अभियान हम सब शुरू कर चुके हैं। और ये समझ लीजिए कि आने वाला समय में एक छोटा सा शुरुआत है। हम सब आगे ऐसे ही हर राज्य का जो मुद्दा होगा हम लोग उठाएंगे। जैसे जे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पृथ्वीराज चौहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की मांग हम कर रहे हैं। गुजरात का सबसे बड़ा स्टेचू दासाराम बापा के नाम से हम लोग बनाने का मांग कर रहे हैं। उसके बाद बिहार में बुद्धू जी को शहीद का दर्जा, स्वतंत्रता सेनानी का, उनके परिवार को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मांग कर रहे हैं। मुद्दू चौहान जी का परिवार का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में हमारा भक्त आश्रम है 500 एकड़ में। सोचिए 500 एकड़ में आश्रम हमारा है, भगीरथ आश्रम। और महाराष्ट्र का नई मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम हम लोग, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री हमारे समाज के थे साहब। महाराष्ट्र का पहले मुख्यमंत्री हमारे समाज का थे। जब देश आजाद होने के बाद 1952 में पहली बार सरकार बनी थी हर स्टेट में, तो उस समय हमारे समाज का पहला मुख्यमंत्री बने थे। और भारत में अगर अपने समाज की सबसे ज्यादा आबादी कहीं है तो वो महाराष्ट्र में है। वहाँ 16 नाम से हम जाने जाते हैं पूरे महाराष्ट्र में। तो ऐसे तमाम नाम हम जो मांग कर रहे हैं सरकार से, वो हम लोग सरकार को बताएंगे। जब तक बताएंगे नहीं तब तो कौन पूरा करेगा आपको। तो हम मांग कर रहे हैं, और मांग हम लोग लिखित मांग कर रहे हैं। हम लोग जितने भी कार्य कर रहे हैं आरटीआई के द्वारा, महराज भाई हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है ये का, और उन्होंने पूरा हमें आरटीआई के माध्यम से हर स्टेट को हमने जितना लेटर लिखते हैं, जितना उनसे मांगते हैं, मुझे बजाबता जवाब देते हैं। हर महीना में 1-2 लेटर हर सरकार के, हर स्टेट के मुख्यालय से वहां से आता है हमारे लिए कि आपने ये मांगा है, हम ये नहीं ये आपको देने के लिए तैयार है, आप एक बार आके हमसे मिलिए। जब हमने शुरुआत किया साहब तो रिस्पांस मिलना शुरू हो गया ना। और मैं जो अभी बात आपको बताया हूं कि हम रॉयल्टी मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, ये छोटी मोटी बात नहीं है। रॉयल्टी बहुत बड़ी बात है। जब वो किसी के भी रॉयल्टी मिल सकता है, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, सबका रॉयल्टी मिल सकता है, तो हमारे समाज का रॉयल्टी क्यों नहीं मिलेगा? हमको भी मिलना चाहिए ना। तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 3 स्टेट से हम लोग सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और 20 लाख करोड़ रुपया हमारा समाज के ऊपर, समाज के सरकार के ऊपर बन रहा है 1930 से। अब सोचिए, जो लड़ेगा जानेगा, कानून सबके लिए बराबर है। ब्राह्मण भाई कोई आसमान से नहीं आए, उनके लिए जितने भवन है आप आरटीआई से देखिए डाल करके, 2 मिनट में पता चल जाएगा हर स्टेट का। अब जो लड़ता है वही तो प्राप्त करेगा। हमने तो कभी लड़ाई नहीं लड़ी है, तो हमको कौन पूछेगा? और हमारे समाज के जो भी नेता है, जहां के भी जिस स्टेट के नेता है, उन सबको हम लोग सपोर्ट करें। उन लोग जहां है, जिस पार्टी में है, हमारे समाज के लोग जो जिस पार्टी में है उनको उसी पार्टी में रहे, सपोर्ट करें। अरे भैया, समाज के लिए तो आप लोग एक साथ आइए। मैंने तो देखा है बहुत सारे समाज के नेता है, बहुजातीय का नेता है, जब समाज की बात होती है तो पार्टी साइड करके समाज के लोग एक मंच पे आके समाज की बात करते हैं। तो वैसे ही मैं उन लोग से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग समाज हित के बारे में बात कीजिए। अगर आपको बारे में कोई जानकारी मिला,
आज फागू चौहान जी राज्यपाल बने बिहार का, तो कितना गौरव की बात है। सबसे बड़ा बिहार का पोस्ट मिला। डिप्टी सीएम रेणु देवी जी बनी हमारी बड़ी बहन, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनी नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब हमारा सम्मान बढ़ेगा। ऐसे ही दारा सिंह चौहान है यूपी में, मैं तो कह रहा हूं कि आज केशव प्रसाद मौर्य को बनाने की बात चल रही है चर्चा, दारा सिंह चौहान क्यों ओबीसी के बेटा क्यों नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। तो हम सब जब मजबूत रहेंगे, जब आपके बारे में कोई जानेगा कि ये सब पूरा देश में है, अगर यहाँ इसको मान सम्मान नहीं देंगे तो हमको कर्नाटक में नुकसान करेगा, गुजरात में नुकसान करेगा, और भारत के हर राज्य में हमारे समाज को लोग को सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सब हम लोग जब तक अपना जनसंख्या नहीं बताएंगे, उनको नहीं डराएंगे। एक आंदोलन अभी महाराष्ट्र में हुआ था, जारंगे पाटिल, कहाँ गए साहब, महाराष्ट्र का आंदोलन जारंगे पाटिल का हुआ था। वो आदमी का 2 रूम का घर है, महाराष्ट्र में 2 रूम का घर है जारंगे पाटिल का। आज जब भूख हड़ताल पे बैठा तो पूरा महाराष्ट्र जलने लगा, लोग अपना जान दे दिया उसके सपोर्ट में, और सरकार को आनन फानन में उसको जो मांग था वो पूरा किया, और माना सरकार उसका। और आज उससे डरा है सरकार कि इसको जब कोई बात नहीं मानेंगे तो ये तुरंत आगे कुछ फिर करोड़ कट कर देगा। इसी तरह से गुजरात में देखिए, एक जगह गुजरात में हमारा 50,000 से ऊपर इंडियन बटाली में हमारी आबादी है, लेकिन चेयरमैन बनाता है, लेकिन सांसद विधायक हमारे समाज को आज तक गुजरात में नहीं बनाया। क्यों? कि हम राजनीतिक पटल पे जागरूक नहीं है। अभी तो हमारे समाज में जानता ही नहीं हमारे बारे में कि हम कौन है। जब मैं यात्रा लेके गया और देखा इतना बड़ा जन सैलाब गुजरात में, तो मैंने कहा अगर मुझे पहला भूख हड़ताल करना पड़ेगा और मेरी प्राण की आहुति देना पड़ेगा तो मैं इंडियन बटाली में दे करके ये जो गुजरात का श्राप दिया हुआ है कि कभी ये लोग कुछ नहीं बनेगा, तो मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए गुजरात में आने के लिए तैयार हूं। जब हार्दिक पटेल वहां से जब भूख हड़ताल किया था, आंदोलन किया था, तो बिहार के कुर्मी भाई भी बोलते थे अरे हम भी पटेल हैं। मैंने कहा भाई तू तो हमारे कुर्मी भाई, मैं तो वहां कैसे पटेल हो गया? बोला यार वो तो हमारा वाला ही है। तो उसको देख के क्या हमारे अंदर इंसानियत नहीं जगना चाहिए समाज के लिए? जब वो एक बार पटेल हो गया, अब पूरा देश में अपने आप को पटेल कहने लगा। तो आज देखिए राज्यपाल आनंदीभाई पटेल बन रहे हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम जगह पे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं। तो हम लोग शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना है, शिक्षा पे कैसे बच्चे को हम लोग ध्यान दें, पढ़ाई करें, और शाम का प्रोग्राम में थोड़ा सा बदलाव करें, वो अपने आप सुधर जाएगा, हमारा समाज का कल्याण हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने क्या क्या अभी सफलता हासिल की है, वो एक महोदय आ रहे हैं, तो मैं नारायण भाई कहाँ है, ये इनसे मैं बोलूंगा कि इन्होंने आरटीआई के माध्यम से आ गए। अभी हमारे बीच में मनोज राम जी नाम है, मनोज राम जी सांसद महोदय आ रहे हैं, सासाराम बिहार से हैं। मैं आप सब लोग को बोलूंगा खड़ा होकर उनका स्वागत कीजिए और तालियों से उनका स्वागत कीजिए हमारे जो अतिथि हैं उनके लिए। और ये बहुत गौरव की बात है कि हम सब के बीच में हमारे सांसद महोदय आए हैं। मैं बहुत जोर से आप लोग ताली से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे आप आए। हेलो, हाँ तो